प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर एसी, बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि एसी बराबर एडी, कोण बीसीडी का वृत्तीय माप है। देखो त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज लिया जैसे ये एबीसी, ठीक है, ए बी और सी, जिसमें ए बी बराबर एसी यानी ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि एसी बराबर एडी, यानी एसी और एडी आपस में बराबर हो जाए, इसलिए के लिए बी ए को बढ़ाया गया। बी ए ऐसे होगी तो यहाँ तक ये जैसे डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि किसके बराबर हो जाए, ए सी और ए डी आपस में बराबर हो जाए। तो फिर यहाँ तक बढ़ा दो इसको, जैसे यहाँ तक बढ़ाया तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, ए सी और ए डी आपस में बराबर हो गई। तो कोण बी सी डी, बी सी और डी का पूछा है तो इसको भी मिलाना पड़ेगा ऐसे, इसका वृत्तीय माप बताना है, इसका कोण बताना है, ठीक है, एंगल। तो ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर है। अगर मैंने ये 40 डिग्री ली, ये कोण, तो ये कोण कितने का हुआ, ये भी 40 का हुआ। जब दो भुजाएं ऐसे बराबर होती है ना त्रिभुज में, तो इनके बीच के कोण ऐसे यूं बराबर होते हैं। तो 40 और 40 80 हो गए, तो 180 में से 80 माइनस कर दो, इसका मतलब ये कोण कितने का हुआ, 100 डिग्री का। फिर देखो ये तो एक ही रेखा थी, ऐसे सीधी चल रही थी, तो इसका मतलब ये पूरा कोण 180 का होता है। तो ये कोण कितने का हुआ, फिर 80 का हो गया। अब देखो ये वापस दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये कोण आपस के बराबर होंगे, तो ये 180 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, 180 होता है, 180 में से 80 माइनस कर दो, इसका मतलब ये दोनों का योग 100 होगा। लेकिन ये दो भुजाएं बराबर है तो दोनों को बराबर कर देते हैं, 100 का आधा, ये 50 का हुआ और ये भी 50 का हुआ। तो अब ये कोण कितने का आया, कौन सा पूछा था इसने, बी सी डी का। तो बी सी डी जो आया है कोण बी सी डी, वो कितने का आया, 90 डिग्री का आ गया। अब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई/2 होता है वृत्तीय माप में। ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है ना। हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, यहाँ पे हम 30 भी लेके देख सकते हैं, 50 भी लेके देख सकते हैं। जब ऐसे ही सॉल्व करते करते आएंगे ना, तो इस पूरे का योग 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज एबीडी में कोण एडीबी बराबर 20 डिग्री है, सीबीडी पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें एबी बराबर एसी तथा सीडी बराबर सी है, तो कोण एबीसी का माप कितना होगा। देखो त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी लेते हैं ऐसे, ये लो त्रिभुज एबीडी लिया मैंने, क्या क्या इसने, एडीबी, एक तो त्रिभुज एबीडी लिया, और कोण एडीबी जो है, ए डी और बी, देखो बीच वाला कोण है ए डी का ना, तो बीच को ही लेना, किनके बीच में लेना, ए और बी के बीच में डी कोण है, तो ए डी बी का है, तो ए डी बी यानी ये वाला कोण 20 डिग्री दे रखा है। और सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है, सी कहीं एक बी डी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए बी बराबर ए सी, यानी ये जो ए बी है, ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं आपस में यूं बराबर है। तथा सी डी बराबर सी ए, सी डी और सी ए, यानी कि अगर ये बराबर है तो ये भी आपस में ऐसे बराबर हो गई, इसके बराबर ये हो गई, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो गई। जैसा इसने कहा वैसा किया। फिर कोण ए बी सी का माप पूछा इसने, कोण ए बी और सी, इसकी वैल्यू इसने पूछी है। अब देखो ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनके बीच के कोण ये बराबर होंगे। अगर ये 20 है तो फिर ये भी 20 हुआ। अब ये तो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, 180 डिग्री होता है, तो 20 और 20 40 हो गए, तो 180 में से 40 माइनस करो तो कितना आया ये, तो 180 में से 40 माइनस करेंगे तो 140 आया, तो ये 140 हो गया, ठीक है। अब ये एक रेखिक युग्म कोण है, मतलब एक ही रेखा पर बना ये एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये 140 हो गया, तो 180 में से 140 माइनस करो तो ये कितने का आया, 40 डिग्री का आया। तो अब बताओ कि इस ट्राइंगल में देखें तो ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे बीच के, तो ये भी कितने का होगा, 40 डिग्री का होगा। और पूछा कौन सा था, कोण एबीसी, यानी इसी की वैल्यू पूछी थी, तो कोण एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट है ऐसे।